राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मूलांक 1 वालों के बारे में जो स्प्रेड आया, जो रीडिंग आई है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। अब आपके लिए जो स्प्रेड आया है या आपके लिए जो भी रीडिंग मैंने निकाली है, उस रीडिंग के अकॉर्डिंग आप जो चाहो अपने लिए जिस तरह से प्लान कर सकते हो। अगर तो अच्छा आया है तो आगे बढ़ जाओ, पॉजिटिविटी आपका इंतज़ार कर रही है। और अगर कुछ नेगेटिव है तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आगे बढ़ना है और अपने लिए बेटरमेंट जो है वो ले लेनी है। उसके बाद आपके मित्र हैं, आपके शत्रु हैं, जिनके बारे में भी आपको जानना है। जब मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको देख के समझ सकते हो कि किस दिन कैसा रहने वाला है, किसके साथ मुझे कितनी बात करनी चाहिए, किस तरह से मुझे किसके साथ डील करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम संडे से स्टार्ट कर लेते हैं। संडे वाले दिन जो है आपके लिए क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो संडे वाले दिन आपने सूर्य की आराधना ज़रूर करनी है। ठीक है, हनुमान जी की भी आराधना आपने ज़रूर करनी है। इन दोनों की आप आराधना करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई काम है जो पेंडिंग है, या कुछ कार्य है जो शायद छोटी सी किसी ना किसी प्रॉब्लम से अटका हुआ है, ठीक है, वो आपका पूर्ण होता हुआ मुझे दिखाई देता है। बस आपको थोड़ी सी हिम्मत और करनी है, वो पूर्ण होने वाला है। कुछ थोड़ा सा ही उसके अंदर कुछ ठीक करने वाला है, या कहो कि मेंड करने वाला है, या थोड़ा सा उसमें और ऐड ऑन करने वाला है। ठीक है, तो उसको ऐड ऑन करके आप जो है अपने लिए कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई लेडी ऐसी है जो आपकी मदद करेगी। एक काम करना, आपको ये वीडियोस तो आज ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो संडे वाले आपने रात को ही क्या करना है, भिगो के रख देना मूंग की दाल। ठीक है, वो भिगो के रख देना, उसके अंदर फिटकरी डाल देना, वो अपने सिराने रख लेना, और सुबह उठ के आपने पक्षियों को जो है वो डाल देनी है। अगर आपको बाई चांस रात को ये टाइम नहीं मिलता वीडियो देखने का, या आपने नहीं किया है रात को, तो कोई बात नहीं। आजकल गर्मी बहुत है, आप मॉर्निंग में भी उठ के अगर उसको अपने सिर से उसार करके उसको पानी में डालकर फिटकरी थोड़ी सी डालकर उसको रख दोगे तो भी आप जो है सही करोगे। ठीक है, वो हो जाएगा 10-11 बजे तक, तो आप उसके बाद कबूतरों को डाल देना। अब उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है कि मैं किसी भी काम के अंदर, या मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया, आपको इस तरह की फीलिंग है। सैक्रिफाइस कुछ नहीं है, आप बहुत ईज़ से हैं, आपको कुछ भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है मंडे वाले दिन। लेकिन आपके ना एक्चुअली मन में कहीं ना कहीं इस चीज़ की परेशानी है कि मैं इस टीम का मेंबर नहीं हूँ, मुझे ये लोग उठाकर एक साइड पे कर देते हैं, यानी कि मुझे अपने अंदर घुलने मिलने नहीं देते। कितनी बार होता है ना कि हम नए ऑफिस में जाते हैं, नई काम की जगह पे जाते हैं, तो उधर लोग मोस्टली हमें बहुत फ्रेंडली नहीं होते, हर कोई हमें इग्नोर करने की कोशिश करता है, या हमें उस टीम से आउट रखने की कोशिश करता है। तो जो भी मंडे वाले दिन आपके लिए सिचुएशन है ना, वो सैक्रिफाइस नहीं है, आप चैन से रहो। आपकी ऑरा जो है वो अपने आप लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, लेकिन आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये महसूस होता रहेगा, अरे भैया मैं तो बाहर का हूँ, मैं तो बाहर का हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी टीम से बाहर अपने आप को फील करोगे। कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, धीरे धीरे करते आप खुद ब खुद एडजस्ट हो जाओगे। ठीक है, और आपने उपाय क्या करना है, थोड़ी देर मेडिटेशन करने का टाइम मिले तो ज़रूर कर लेना। ओम नमः शिवाय करके आप जो है मेडिटेशन कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आप इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि आपको इस समय जो है मून अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा आपका। ठीक है, तो आप बड़े ज़्यादा अंदर से परेशान हो, दिक्कत आ रही है। उसके बाद आपको इस तरह से लग रहा है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, तो मैं क्या करूं क्या ना करूं, परेशान हो। तो लोग भी आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, लेकिन आप इतनी बुरी तरह से फंस चुके हो कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही। ये लोगों को पता तो नहीं चलेगा ज़्यादा कि भी आपके साथ क्या बीत रहा है, आपको अंदर ही अंदर खुद पता चलेगा कि मेरे साथ क्या दिक्कत जो है वो पेश आ रही है, या मुझे क्या दिक्कत जो है परेशान कर रही है अंदर से। अगर आपको ये एहसास हो कि हाँ मुझे ये दिक्कत जो है आ रही है और मैं लगातार जो है इन चीज़ों में उलझता चला जा रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, रास्ता निकालने की इस समय कोशिश नहीं करनी। या तो आप बरगद के पेड़ के ऊपर मीठा जल चढ़ा देना, और नहीं तो आप शंकर भगवान की आराधना कर लेना। अगर इन दोनों में से कोई भी आप कार्य कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लेकिन हाँ इतना ज़रूर करना है कि आपको जिस समय ये लगे ना कि मेरा
दिल बहुत दुखी है या मैं बहुत परेशान हूँ या किस चीज़ में समझ नहीं पा रहा, ये करूँ कि वो करूँ, ऐसी सिचुएशन सी बन गई है, तो आप किसी की सपोर्ट ले लेना। यानी कि आपने खुद फैसला नहीं करना और आपने जो है मदद ले लेनी है किसी की। अगर आप उनकी मदद ले लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप मन से अब खुश हैं, ठीक है। उस दिन दुखी थे ट्यूसडे वाले दिन और अब खुश हैं। आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास माइंड सेट जो है वो यही कह रहा है कि एक्चुअली अगर मैं ये सोचूं तो मेरे पास किसी चीज़ का अभाव नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास किसी चीज़ का कोई अभाव ही नहीं है और उसके बावजूद भी मैं डिस्टर्ब्ड हूँ या मैं परेशान हूँ, तो एक्चुअली क्या कारण हो सकता है? तो कारण ये है आपके लिए कि आपको कुछ आइडिया नहीं है कि आप किस तरफ बैठो, किस तरफ क्या करो, उस चीज़ का आपको जो है आइडिया ही नहीं हो रहा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले इस चीज़ का आपने आइडिया पकड़ना है कि मुझे आखिर करना क्या है, ठीक। और उसके बाद अपने मन को जो है मेडिटेशन फिर दोबारा करनी है। इस दिन भी, वेडनेसडे को भी अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करना है और डेफिनेटली आप खुश रहोगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जो है आपके मतलब गुरु, ठीक है, कोई लेडी या आप खुद अपने आप को खूब अच्छे से तैयार करो। अगर आप या गुरु हैं तो उनके कपड़े बदलो, अगर उनकी पिक्चर है वो साक्षात आपके पास नहीं है तो उनको नए कपड़े, ईश्वर हैं तो उनके नए कपड़े जो हैं चेंज करो, उनको हल्दी का और केसर का तिलक अर्पण करो। और उसके बाद अगर आपके गुरु हैं तो उनसे ज़रूर बातचीत करो, क्योंकि आपके दिमाग को बैडली जो है शांति की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर नहीं मिल रही, आपने ये काम भी कर लिया है, उसके बाद खुद को भी अच्छे से ड्रेसअप करो। कितनी बार होता है हमने कहीं पे भी नहीं जाना होता, ठीक है, और हम बहुत अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपने अपने आप को ड्रेसअप करना है अच्छे से, और उस दिन कहीं जाओ या ना जाओ, लेकिन अपने मन के सुकून के लिए साफ़ सुथरे कपड़े पहन के सुबह से ही बाबू बच्चा बन के और अपने कार्य करने शुरू कर देना, ठीक। कितनी बार होता है हम लोग कहते हैं चलो सारे काम पहले ख़त्म करेंगे, बाद में हम चेंज करेंगे अपने आप को, लेकिन आपने उस दिन अच्छे से बन ठन के रहना है, तिलक भी ज़रूर लगा लेना। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है आपका दिमाग कहीं ठिकाने नहीं है, यानी कि ना आपको कोई आइडिया है मुझे काम क्या करना है, दिमाग लगातार घूमता जा रहा है, मैं ये करूँ ना करूँ, ऐसा करूँ ना करूँ, वो करूँ ना करूँ। थोड़ी थोड़ी देर के बाद, एक एक मिनट के बाद, अच्छा नहीं अब ऐसे कर लेता हूँ, नहीं मैं चला जाता हूँ, नहीं मैं बैठ जाता हूँ, मतलब जाता हूँ या जाती हूँ, जो भी मैं अब ये कार्य कर लेता हूँ, नहीं मैं ये कार्य नहीं करता। यानी कि दिमाग की अजीब सी उधेड़-बुन है जो आपको लगातार डिस्टर्ब करे हुए है, लगातार परेशान करे हुए है। तो आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं, इतनी सी फिटकरी लेना, सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसारना और उसे ज़मीन में दबा देना। अगर फूलों वाले पौधे हों तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपने ये कर लिया तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स बेटर है, यानी कि माइंड सेटल होने लगेगा और डिसीजन लेने के अंदर आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने इतना उपाय कर लिया तो आपके लिए बहुत ही बेहतर, ठीक है, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे। और एक काम करना, सुबह सुबह उठना, निर्णय पेट जो है या तो इलायची वाली चाय पी लेना, नहीं तो आप रोज़ पेटल्स और तुलसी पत्ते इनको बॉयल करके पानी के अंदर और उसको आप सिप सिप करके पी लेना, ठीक है। अगर आप उसको भी पी लोगे तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग जो है काम करने लगेगा और बॉडी के अंदर जैसे रेस्टलेसनेस आ रही है ना, तो वो थोड़ी सेटल होने लगेगी, ठीक है। इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स भी उस दिन अच्छे आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई पिछली चीज़ें, यानी कि आपको याद आएंगी अपनी कोई ना कोई बात। आप पहले बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, लड़ने की कोशिश करोगे, गुस्सा दिखाने की कोशिश करोगे, खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करोगे। अगर तो देखो कार्य क्षेत्र में भी है तो आजकल तो बच्चे नहीं किसी की डांट खाते, तो अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में इतना रौब जमा के सोचोगे मैं काम करा लूँ तो करा नहीं पाओगे, ठीक है। थोड़े, मैं ये नहीं कह रही आपको कि भी आप इतने ज़्यादा किसी के साथ फ्रेंडली हो जाओ कि आपका कोई काम ही ना करे। आप थोड़ा लिमिट में करके उनके साथ जो है बातचीत करके अपना कार्य जो है वो निकलवा सकते हो।
बट इतना रैश और इतना ज़्यादा रूड या इतना डोमिनेटिंग होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं बड़े तरीके के साथ भी बात करके कह सकती हूँ किसी को कि प्लीज़ ये काम आप जल्दी ख़त्म कर दें और इतने बजे तक मुझे ये काम चाहिए, ठीक है। अब इस तरह से भी करके उस चीज़ की बात को जो है ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। उस दिन क्या है, कोई ना कोई पास्ट से आपको याद आएगा, कोई नहीं रहा, आप उसके बारे में डिस्कशन करोगे, या कोई आपका पुराना दोस्त था या कोई रिलेशनशिप था उसके बारे में आप डिस्कस करोगे और उसके बारे में बातचीत करने की आप कोशिश करोगे, ठीक है। सबसे पहले अपने मन के अंदर जो है शांति बनाने की कोशिश करना। अगर किसी को याद भी कर रहे हो तो आप पॉजिटिव नोट्स पे याद करना, ताकि आपका मन जो है वो खुश हो, ठीक है, शांत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपनी अपनी माता को याद करोगे, या अपने बड़े नियर आपके कोई हैं जो आपके इमोशंस के साथ अटैच्ड है, आप उनको याद कर सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर रहे हो तो थोड़ी देर मेडिटेशन भी करना। अगर आप उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो। यानी कि इंटरनली अगर आप उनके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हो तो वो भी आप शांति से बैठोगे तो कर पाओगे। सैटरडे तक की मैंने आपको रीडिंग समझा दी, किस तरह से क्या करना है, किस तरह से आपने अपना दिन बनाना है और किस तरह से प्लान करना है, मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दी है, ठीक है। आपके लिए नॉर्मली एक आधा दिन कुछ इस तरह से है कि जो कुछ बढ़िया रिजल्ट्स नहीं दे रहा, बाकी आपके लिए वीक अच्छा ही है। तो अपने कार्यों में अपना संलग्न रहें और अपने कार्यों में से विशेष कुछ ना कुछ निकालने की इन उपायों से जो है कोशिश करें, ठीक है। अब अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना। नमस्कार।